ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 30/1/2023 की। तो आज शिव बाबा समझा रहे हैं कि मैं आप बच्चों को स्वर्ग की सौगात गिफ्ट देता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति गिफ्ट देता हूँ और अपने हथेली पर बहिष्त लाया हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं उस दुनिया में जाने के योग्य भी मैं ही बनाता हूँ। तो बाबा कहते मैं आप बच्चों की अवस्था को जमाने के लिए मैं भिन्न भिन्न जो युक्तियाँ आप बच्चों को बताता हूँ, लेकिन बाबा कहते अमल में तो आप बच्चों को लाना होगा ना। उन युक्तियों को बाबा कहते अमल में लाएंगे तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाबा ने आज बताया कि रात को जाग कर बाबा को याद करना है। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कई बार, कई बाबा के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। रात को जागना माना देर रात तक जाग करके याद करते हैं और अमृत वेले फिर नींद आ जाती है ना। या फिर आज जो अमृत वेले योग जो है वो पावरफुल नहीं रहता है। तो बाबा ने कई बार इसे क्लियर किया है कि जो रात को जाग कर याद करना माना जल्दी सो जाना और जल्दी उठ करके बाबा को याद करना। जैसे बाबा ने कहा 10 बजे सो गए तो 2 बजे उठ करके याद करें या 3 बजे उठ करके याद करें। तो ये बाबा के कहने का जो रहस्य है, जो भाव ये है। और बाबा कहते मैं आप बच्चों को क्या देता हूँ, रोज ज्ञान रत्नों से भरपूर करता हूँ। तो ज्ञान रत्न बाबा कहते जो मैं दे रहा हूँ उसको आप बच्चे अपनी बुद्धि में धारण करते हो, है ना। तो जो धारण करते हैं जो बच्चे, बाबा ने कहा वो कौन है, वो होली हंस हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं सुखदाता हूँ, है ना, सुख का सागर। और आप कौन हो, मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे हो इसलिए बाबा कहते बाप के समान आपको भी क्या करना है, सबको सुख देना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। और बाबा कहते अपनी उन्नति के लिए बाबा हर दिन का बाबा कहते चार्ट रखो। तो जितना बाबा कहते चार्ट रखेंगे तो उन्नति आपकी होती जाएगी। आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी कमाई हुई है ना, मेरा पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बहुत नशे में रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे उस परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम ईश्वरी संतान हो, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है, तुम्हारा ईश्वरी कुल बहुत ही श्रेष्ठ है ना। बाबा ने बताया कि देवताओं से भी श्रेष्ठ है ना। 84 जन्मों में ये जो जीवन है हीरे तुल्य है, बहुत कीमती जीवन है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। कोई मनुष्य ने नहीं किया, भगवान ने हमें अपना बनाया, गोद लिया। तो बाबा कहते इसी नशे में रहना है। प्रश्न है आज की मुरली का, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर है चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, है ना, शिव बाबा थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरी पॉइंट उसी में है ना। शरीर के भान टूटने के लिए जो अभ्यास है, दूसरा अभ्यास है अमृत वेला उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत बजाए ओम नमो शिवाय, ये महिमा करते, शिव को नमस्कार करते। भक्ति मार्ग का ये गीत है। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, है ना। जो शिवलिंग बनाते हैं बाबा भी क्या है, आत्मा है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान
होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में है, कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है। बाबा कहते नहीं है जैसे कि मंदिरों में रखा हुआ है। मतलब शिव बाबा भी कौन है? शिव बाबा भी एक आत्मा है ना, लेकिन सुप्रीम आत्मा है, लेकिन उनका स्वरूप तो आत्मा की तरह सूक्ष्म है ना। तो बाबा कहते हैं उनके यादगार में जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग बनाते हैं मंदिर में, बाबा कहते ऐसा उनका स्वरूप नहीं है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है, आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है, संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं ना। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में, हाँ, ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि जो शिवलिंग दिखाते हैं वास्तव में वो ज्योति की ही यादगार है ना। इसका नाम बाबा कहते शिव है। बिगर नाम के कोई चीज तो होती नहीं, कुछ ना कुछ आकार है। बाप परम धाम में रहने वाला शिव बाबा, भगवान कहाँ का रहने वाला? परम धाम का रहने वाला है। परमात्मा पिता कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है ना, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप की महिमा सबसे न्यारी है ना, इनकी जैसी महिमा और किसी की भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने के लिए। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रचयिता भी एक है और रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है ना। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर के पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और ये जो चक्र है, बाबा कहते सृष्टि का जो चक्र है ड्रामा, वो फिरता रहता है। तो बच्चों को अब स्मृति आई है। हम भूल चुके थे, बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया तो हमें याद आया। क्या याद आया? कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं और परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाबा है बेहद का मालिक, उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय है ना, कलयुगी दुनिया के लोग, और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। तो आसुरी गुणों वाली जो संप्रदाय है ना, तो बाबा कहते उसको कहते हैं कंसपुरी, और कंस असुर को कहा जाता है। बाबा कहते अभी के जो मनुष्य हैं वो उनके अंदर आसुरी जो अवगुण आ गए हैं, आसुरी वृत्ति है, इसलिए बाबा कहते वो असुर हैं। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाबा आए हैं देवता बनाने के लिए, है ना, बीच में आए हैं। एक तरफ सुखधाम सतयुग है और एक तरफ कलयुग है, और शिव बाबा बीच में आए हैं संगम में, है ना, देवता बनाने और सबको वापिस घर ले जाने। और कोई की ताकत नहीं, है ना। बाबा कहते संस्कार परिवर्तन करने की ताकत किसी में नहीं है, है ना। दुनिया को बदलने की कहो या मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने की जो ताकत है
वो एक भगवान में, शिव बाबा में। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस घर ले जाने। बाबा कहते हैं कि बाप ही बैठ करके बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं, है ना। बच्चे, बाबा कहते बच्चों के अंदर जो आसुरी गुण आ गए हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, शिक्षा दे करके दैवी गुण धारण कराता हूँ। तो यह बाप की ही फर्ज अदाई है ना, बाबा का ये कर्तव्य है। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं, बाबा कहते ये मेरा क्या है, ये मेरा कर्तव्य है। बाप कहते हैं जब सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाते हैं और मुझे भूल जाते हैं, ना सिर्फ मुझे भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में भी ठोक देते हैं, है ना। कण कण में कह दिया, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूं ना। मेरी जैसी ग्लानि तो किसकी भी नहीं करते। शिव बाबा कहते इतनी ग्लानि अपने पिता की करते हैं, तब तो मैं आकर के तुम्हारा, बाबा कहते लिबरेटर बनता हूं और सबको लिबरेट कर अर्थात सबको छुड़ा करके मुक्त कर मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भव, कि मन को मुझसे लगा लो, है ना, मन को मुझ में लगा दो या मन से मुझे याद करो। तो बाबा कहते मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, यही तो मन मना भाव है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके, है ना। गीता में मन मना भाव जो अक्षर लिखा हुआ है वो श्री कृष्ण का नहीं है, वो जो अक्षर तो है स्वयं परमपिता परमात्मा का, शिव बाबा का है। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, है ना। बाबा कहते महिमा अभी अच्छी तरह जान गए। क्या महिमा है कि वह ज्ञान का सागर, है ना, सभी गुणों का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकेंड नंबर में कौन है, बाबा कहते उनकी रचना, श्रेष्ठ रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं स्थापना, तो शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो कौन करेगा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा। बाबा पूछते हैं क्या श्री कृष्ण, पहले तो, है ना, ऐसा कहते थे, लेकिन बाबा कहते श्री कृष्ण तो कर नहीं सकता, तो कौन करेगा, परम पिता परमात्मा। तो ये परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले स्थापना के लिए हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ। अब बाबा कहते दो जो ब्राह्मण है ना, वह है कुख वंशावली, है ना, कोख से जन्म लेने वाले जाति के ब्राह्मण, है ना। बाबा कहते जो कलयुगी ब्राह्मण है वो कौन से हैं, कोख से जन्म लेने वाले, है ना, जाति के ब्राह्मण। और तुम कौन हो, बाबा के तुम हो संगम युग में ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरी कुल के, ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार, है ना, शरीरधारी है ब्रह्मा। तो बाप पहले पहले ब्राह्मण और उसके बाद बाबा कहते क्या बनाते, देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरी कुल के, ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार। देवता के बाद फिर क्षत्रिय और क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र और शूद्र के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद फिर से देवता। तो शिव बाबा कहते इसी तरह ये जो चक्र है वो फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं, है ना, कब द्वापर काल से अनेक धर्म निकले हैं। मूल है भारत, यह भारत अविनाशी खंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ ही बाप आते हैं, है ना, भगवान की अवतरण भूमि है, देव भूमि है, इसलिए खंड क्या है, अविनाशी है। जहाँ आकर के बाप स्वर्ग बनाते हैं वह बाप भी है,
टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? शिव बाबा कहते हैं तो हमारा टीचर, बाप, टीचर सतगुरु है ना? तो सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। किसी को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप बच्चे को ही बाबा कहते, तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम आत्माएं परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं पाठ बजाने के लिए। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं, है ना? बाबा कहते जब से आए हैं तब से यहाँ ही चक्र लगा रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं, और बीच में तो कोई जाता नहीं, और पिछाड़ी में हम ही वापस जाते हैं। हम 84 जन्म पूरे लेते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये बाबा इस समय समझाते हैं। और यह जो चक्र है 5000 वर्ष का, वो चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन, बहुत बहुत कीमती जीवन है ना? बहुत बहुमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर के परमात्मा जो पिता है वो एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर के स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना, तो शिव बाबा कहते ये तो बाप का ही काम है ना? एक भगवान का काम है। कोई मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता ना, कोई धर्म पिता ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते तुमको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा, इतने हेल्दी होंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब वो वैसे ही रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है नई दुनिया के लिए, कलम बाबा लगा रहे हैं संगम में। बाप कौन है? बागवान है। इन द्वारा माना ब्रह्मा के द्वारा कलम लगा रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं। अब शिव बाबा सम्मुख बैठ करके समझाते हैं मेरे सिकिलधे बच्चे, सिकिलधे माना बहुत प्यारे बिछड़े हुए, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना? बाबा कहते हैं, बाबा याद दिलाते कि मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, है ना? स्वर्ग में भेज करके मैं तो चला गया था परम धाम में। फिर क्या हुआ? फिर तुम 84 का तुमने चक्कर लगाया, और 84 का चक्र लगाकर 5000 वर्ष बाद आकर के शिव बाबा कहते मेरे से फिर मिले हो, तो अब अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बाप को याद करो। मैं बाबा कहते तुमको वापिस जरूर ले जाना है। शिव बाबा कहते मैं तो आया ही हूँ, मेरा आना माना सबको मैसेज मिल जाना कि अब घर वापिस जाना है, तो मैं आया ही हूँ क्या सबको वापिस ले जाने के लिए। तो शिव बाबा कहते तुम चाहो या ना चाहो ले तो जरूर जाना है। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया, फिर आसुरी राज्य चला। बाबा कहते पहले डबल ताज था, है ना? दैवी दुनिया में एक पवित्रता का ताज क्राउन का, एक रतन जड़ित ताज, डबल ताज था। उसके बाद द्वापर से पवित्रता खंडित हो गई, है ना? देवताएं वाम मार्ग में चले गए, फिर एक सिंगल ताज हो गया। उस समय के जो राजाएं महाराजाएं थे
तो उनको एक ही रतन जड़ित एक सोने का ताज हो गया। तो बाबा कहते अभी तो कोई राजा नहीं है, अभी तो पंचायती राज है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो जनप्रतिनिधि हैं प्रजा द्वारा चुने जाते हैं, है ना, प्रजा के बीच से, और सदा के लिए उनका राज्य भी कायम नहीं रहता। जो शासन जो भी है टेम्पररी होता है। तो बाबा कहते हैं, फिर से बाबा आए हैं, बाबा कहते अभी दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, यहाँ से क्या हुआ, विनाश की चिंगारी निकली हुई है, प्रज्वलित हुई है। बाबा कहते क्योंकि तुम पतित सृष्टि पर थोड़ी ही राज्य करोगे। बाबा कहते तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या बना रहा हूँ, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। अब आप बच्चे क्या हैं, देवताएं जो है इस पतित सृष्टि पर राज्य कैसे करेंगे, उनके लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी है संगम, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है, पूछ रहे हैं बाबा। श्रीमत देने वाला, पुरुषार्थ कराने वाला, जो समर्थ है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, परम पिता परमात्मा शिव। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, है ना, सबसे ऊंचा क्या है, आज्ञाकारी सेवक। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, और उस स्वर्ग में जो मैं दुनिया रचता हूँ, उस स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है, इतनी सुंदरता, वहाँ कोई मेकअप नहीं, नेचुरल जो सुंदरता होगी, एक एक अंग कंप्लीट होंगे, है ना, एक एक अंग जो है बहुत खूबसूरती बाबा कहते हैं, प्योर होगा जो तन है, दमकता हुआ बहुत ही कांतिमय तन। लक्ष्मी नारायण को देखो, बाबा कहते कितने सुंदर है ना, चित्र आज लोग देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते, देखते रह जाते, जबकि वो तो एक चित्र है, तो चैतन्य में कितने सुंदर होंगे। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं, है ना, दुनिया में लोगों को पता नहीं, है ना, क्या कहते हैं गीता के लिए, श्री कृष्ण भगवानुवाच, है ना, गीता कृष्ण भगवान ने सुनाया है, यही मानते हैं ना सभी। परंतु बाबा कहते श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, है ना, क्या नहीं कह सकते, मन मना भव, मामे कम याद करो। ये बाबा कहते हो तो कृष्ण बोल नहीं सकते, मामे कम याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाबा कहते ये नहीं बोल सकते ना, ये तो शिव बाबा कहते हैं। और कोई उपाय भी नहीं है, गंगा तो पतित पावनी है नहीं, है ना, वो थोड़ी कहेगी कि बामे कम याद करो, वो तो जड़ है ना, कोई चैतन्य तो है नहीं। पानी जो है बाबा कहते गंगा जो नदी है, पानी की वो थोड़ी कहेगी। ये कौन कहते हैं, ये शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो क्या होंगे, आप पावन बन जाएंगे, आपका बाबा कहते विकर्म भस्म होंगे। तो ये सब एक बाप बैठ समझाते हैं, और बाप शिव बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। बाप ही सब का सदगति दाता है। उनके मंदिर भी क्या करते बाबा, बाबा कहते उनके मंदिर भी द्वापर से बनना शुरू होते हैं, जो भी यादगार है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वहाँ तो सब पूज्य है, तो द्वापर काल से उनके यादगार बनने शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वो क्या करके गए हैं ये कोई भी नहीं जानते। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लेकिन जानते नहीं, है ना, जहाँ पे हीरे का लिंग था, कोहिनूर हीरा जिसमें लगा हुआ था, इतिहास प्रसिद्ध है ना,
मोहम्मद गजनवी ने जिस पे आक्रमण किया। तो इतना विशाल, इतना जो ऊंचा मंदिर है श्रेष्ठ, तो बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है कि वो क्या करके गए हैं। वह तो मना लोग जो हैं शिव और शंकर को मिक्स कर देते, मिला देते हैं, एक कहते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं दोनों में तो, शिव और शंकर में तो जमीन आसमान का फर्क है ना, रात दिन का फर्क है, थोड़ा मोड़ा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी, कुछ भी समझते नहीं, और भी कितने अंतर है, कहाँ वो परमात्मा, कहाँ वो देवता। तो बाबा कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, है ना, अभी कहा है ना, जब तप आदि करे परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। हाँ, लेकिन बाबा कहते मैं भावना का भाड़ा सबको दे देता हूँ, है ना। इतना प्यारा बाबा है, भगवान तो एक है ना, इतना भोला, इतना प्यारा है, रहमदिल बाबा है कि जो जिस भावना से उनको याद करता है, जैसी उनकी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी भावना होती है, तो बाबा कहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, भावना का फल सबको, भाड़ा सबको देता हूँ। परंतु वह तो अखंड ज्योति है ना, किसको समझते, बाबा कहते ब्रह्म को ही समझते हैं, परमात्मा समझ लेते। बाबा कहते जो ब्रह्म है वो तो रहने का स्थान है, वो तो घर है, जिसको हम परम धाम कहते हैं। तो जो ब्रह्म जो है उसको क्या समझ लेते, ब्रह्म तत्व को परमात्मा समझ लेते। तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो, भावनावश बाबा कहते ब्रह्म का अगर साक्षात्कार भी हो जाए परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को बाबा कहते किसी पे अगर आस्था है, कोई हनुमान का भक्त है, हनुमान के दर्शन करने की बहुत अभिलाषा है, प्रगाढ़ भक्ति है, तो बाबा कहते मुझे कराना पड़ता है। कोई को मैं हनुमान का और कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, है ना। तो इससे लोग क्या समझते हैं, है ना, उनकी भावना उसके प्रति और पक्की हो जाती है। शिव बाबा, क्योंकि ईश्वर तो एक है, भगवान शिव है। कहते हैं ना, जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत। तो बाबा कहते हैं उनको साक्षात्कार बाबा कराते हैं, तो लोग समझते हैं कि भगवान ने, गणेश भगवान ने कराया या हनुमान जी ने मुझे दर्शन कराया, है ना। और जबकि कराने वाला कौन है, इस राज को तो हमने यहाँ ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आकर के समझा है। तो बाबा कहते हैं वह तो मैं अल्पकाल के लिए उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर देता हूँ, और तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, है ना। ना ही वो उनका विकर्म विनाश हुआ, ना आत्मा पावन बनी, ना मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ। बाबा कहते और तो कुछ भी नहीं। हाँ, अल्पकाल के लिए खुशी जो हो जाती है, उनको खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कोई कितना भी किसी का साक्षात्कार करे, लेकिन तमो प्रधान तो बनना ही है ना, नीचे हर एक आत्मा को आना है ना। चाहे शिव बाबा कहते हैं चाहे सारा दिन गंगा में ही जाकर क्यों ना बैठ जाएं, उस पानी में ही बैठ जाएं जाकर के, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है ना। इस 4 स्टेजेस को पार जरूर करना है, वर्ण को जो कहते हैं ना, सतो रजो तमो, इस स्टेज को, इस अवस्था को हर एक को पार करना ही है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए आप बच्चे मालिक बन जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, पवित्र बनना, है ना। बिना पवित्र बने बाबा तो कई बार बाबा ने सबको पक्का कराया है, रिमाइंड कराते रहते हैं कि जो पावन नहीं बनेंगे वो पावन दुनिया में जा ही नहीं सकते, कोई एंट्री नहीं होगी उनको, है ना, उनकी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ इतनी प्राप्ति हो, बाबा कहते बेहद की प्राप्ति, इतनी प्राप्ति हो, और कोई सत्संग नहीं है
है ना, कोई लक्ष्य नहीं है। तो शिव बाबा ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तो कितना बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना, पूरी पूरी श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, इसलिए क्या कहते श्रीमत। और श्रीमत से ही भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, है ना, कौन सा नशा, ईश्वरी नशा, इस श्रेष्ठ ज्ञान का नशा, कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, है ना, निमित्त है ना हम सभी, और हम वहां के अर्थात परम धाम के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र थोड़े टाइम के लिए हैं, है ना, सदा के लिए इस शरीर में हम नहीं हैं। बाबा भी, शिव बाबा भी ब्रह्मा के तन में थोड़े टाइम के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं इस शरीर का जो भान है टूट जाना चाहिए, क्योंकि आप तो आत्मा हो और आपको तो इस शरीर को छोड़ के जाना है ना, थोड़े समय के लिए टेम्पररी इस शरीर में आप आए हो पार्ट बजाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसका जो अभिमान है भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो, इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं सबको वापिस घर ले जाने के लिए। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। बाबा तो ये भी हमें सिखाते हैं कि कैसे बातें करनी है, मीठी मीठी बाबा से रूह रिहान करनी है। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया हुआ है। तुम जानते हो हमारी 84 जन्म अब पूरे हुए, लास्ट 84वां जन्म है। अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की महिमा बैठ कर के महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर के हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स हैं दुनिया में जो 7 आश्चर्य है ना, तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी आश्चर्य है, जिसको देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। जैसे मिस्र का पिरामिड, ताजमहल, ऐसे कैसे 7 वंडर्स हैं। तो शिव बाबा कहते हैं लेकिन नई दुनिया में एक ही वंडर है, हाँ, उससे बढ़ करके आश्चर्य की कोई चीज नहीं है ना। स्वर्ग बाबा कहते भगवान के द्वारा स्थापन किया वंडर, ये जो स्वर्ग है सबसे बड़ा वंडर नई दुनिया में, वो आश्चर्य की दुनिया होगी। अब बाबा आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई, क्वेश्चन मार्क, कहाँ से पाई? इसी संगम युग से, बाबा के द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता केवल अकेले नहीं होंगे, बाबा कहते उनके साथ तो बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण। कौन? ब्रह्मा भी कौन है? ब्राह्मण। और बाबा ने ब्रह्मा को क्या कहा? ब्राह्मण। और जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, है ना। श्रीमत पर क्या करते? श्रीमत के आधार से सबकी मनोकामनाएं निमित्त बन क्या करती है? पूर्ण कर देती है। यह बाबा कहते जगत अम्बा ही फिर क्या बनती है? स्वर्ग की महारानी बन जाती है। तो बाबा कहते कितना वंडरफुल राज है, कोई भी इसे नहीं जानता। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए, है ना, हमारी जो अवस्था है, हमारी स्थिति है ना, उसको जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं।
ना बताता बाबा। रोज रोज नई नई युक्तियाँ हम बच्चों को बताते हैं बाबा, ताकि हमारी जो स्टेज है बहुत अच्छी हो जाए, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाए। तो आज बाबा कह रहे हैं, हाँ ना, युक्तियाँ तो बताते हैं, रात को जागो, है ना। तो बाबा ने इसका भी रहस्य कई बार बताया है। रात को जागो अर्थात जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, है ना। अमृत वेले की बात है। नहीं तो कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं ना बाबा की इन बातों को। तो क्या करते बाबा ने रात भर, जबकि बाबा मना करते हैं कि 11 बजे के बाद जो तमो प्रधानता शुरू हो जाती है, उस समय बाबा कहते हैं, है ना, उस समय बाबा याद करने के लिए नहीं कहता है, बाबा 2 बजे की बात करते हैं। तो ये है बाबा का कहना, रात को जागो और जाग करके बाबा को याद करो। उनसे, बाबा कहते हैं, उनसे बातें करो। बाबा से, तो बाबा से बातें करना है। तो बाबा कहते, तुम जानते हो हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, हम अब ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर दैवी संतान बनेंगे कब? सतयुग में। फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे कब? त्रेता में। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा की क्या करनी है? महिमा करनी है। बाबा को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास वेद आनर हो जाना है, माना सम्मान सहित पास होना है, धर्मराज की सजा नहीं खानी है। कब? अगर पुरुषार्थ पूरा होगा तो, अच्छा पुरुषार्थ होगा तो। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। वैजयंती माला में, विषय माला में आने वाले जो दाने हैं, 8 गद्दे, है ना, एकदम बाबा की 2 कॉपी बाप समान बनने वाली आत्माएं। तो बाबा कहते पास विद आनर, जिनको जरा भी सजा खानी नहीं पड़ती, है ना, पाप सब, वो है 8। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें। भाई लक्ष्य रखा है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनने का, तो मतलब यही हुआ ना कि लक्ष्मी नारायण को वरें। तो पास होकर के दिखाना है, अपने को देखना है कि मेरे में अब तक कोई बंदरपना तो नहीं है, क्योंकि बंदर के अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो कुट के जो ये विकार है, 5 विकार भरे होते हैं। तो अपने अंदर देखना कि कोई विकार मेरे अंदर तो नहीं है, कोई बंदरपना तो नहीं है। अगर लगता है चेकिंग करने पे अगर वो है, तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो, निकालो उसको। बाबा ने निकालने की युक्ति बताया है ना, ज्ञान और योग के द्वारा उसे निकालो। देखो सारे दिन में हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा सबको रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, और यह है बेहद के बाप का वर्षा। लौकिक दुनिया में जो वर्षा मिलता है ना, वो कौन सा है? हद का वर्षा। और अभी हमें मिलता है संगम में वो बेहद का वर्षा। सो तो बाबा कहते जिसको मिलता होगा वही बताएंगे ना। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा, ये बातें उनको जचेगी, उनको समझ में आएंगी। और जो नहीं होगा उनको बाबा कहते नहीं जचेगा, वो मानेंगे ही नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं कि फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हमको देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर के फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्व महल में आएंगे। और इस दुनिया में बाबा कहते उसके अपोजिट इस दुनिया में जो जन्म लेते हैं तो यहाँ गर्व जेल में आते हैं, जहाँ
आत्माओं को बहुत सजा खानी पड़ती है, एक प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है। इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। तो शिव बाबा कहते हैं कितनी धर्मग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई बाबा कहते कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाए होगा ना, क्योंकि वो तो निराकार है, उनका तो शरीर नहीं है। तो हम बच्चे तो अब जानते हैं, है ना, वो शरीर कौन सा है, प्रजापिता ब्रह्मा का। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं कि बच्चे अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। सवेरे उठकर बाबा को और वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, है ना, कैसे बाबा के साथ आए हैं ना, हम आत्माएं भी अवतरित हुए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। अब हमको वापिस घर जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम युग पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाबा बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाबा हथेली पर बहिष्ठ लेकर आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे ना, ना कितना वंडरफुल बात। बाबा हथेली पर स्वर्ग लेकर आते, बहिष्ठ लेकर आते हैं, सौगात लेकर आते हैं, तो उसके लायक भी बाबा खुद बनाते हैं ना, पावन बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। अच्छा, याद प्यार बाप दादा का ले लें बाबा की ओर से। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा दूसरा है, बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है ना, दूसरे को नहीं देखना है ना। बाबा ने कल भी कहा ना, जो ओटे सो अरसुन, हमें खुद ही अपने को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, अपना खुद चार्ट रखो। सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले, निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त है ना, हम कौन है, निमित्त है, और नम्रचित की विशेषता स्मृति में रहती है, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे, है ना। ये बाबा ने बताया, सेवा में सफलता के लिए ये बातें बाबा ने बताई, धारणा की। एक निमित्त की करण करावानहार, है ना,
करावनहार कौन है? बाबा है, सब कुछ करने वाला। मैं बस माध्यम हूँ, निमित्त हूँ। और एक नम्रता का जो गुण है, जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो ना, बाबा कहते भाग भाग क्या बच्चे क्या करते हो? सेवा करते हो। ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, है ना। निमित्त माना बाबा बाबा बाबा, है ना। जो भी कुछ हर बात में सेवा भी बाबा की, जो भी बाबा ने सुनाया ज्ञान भी बाबा का है ना। सब श्रेय बाबा को देना। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा की रेखा, जो श्रीमत बाबा ने सुबह उठने से लेकर के जो रात्रि सोने तक दी है बाबा ने, तो उस प्रमाण अगर चलते हैं, हाँ, और चलना है और अपने को रूहानी सेवाधारी समझ करके जब चलेंगे, सेवा करेंगे, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। फिर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है ना। जैसे हंस होता है, हंस जो है क्या करता है? हंस जो है कंकड़ और मोती में से मोती को चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है ना। नीर चीर कहते हैं ना, पानी में से दूध अलग कर देता है। ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं बुद्धि में व्यर्थ की बातों को किनारा करते हुए, है ना, जो कीचड़ पट्टी की बातें हैं उन सबको किनारा करते हुए बाबा ने जो ज्ञान दिया है उन रत्नों में ही रमण करते हैं, उन रत्नों में ही खेलते हैं, है ना। उसका ही दान करते, चिंतन करते। तो ऐसे जो बच्चे जो धारण करते हैं, है ना, बुद्धि में, वो बाबा ने कहा वही सच्चे होली हंस हैं। आत्मा भी कैसी है? हंस की तरह पवित्र है वो। हंस है। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण। अभी जो समय चल रहा है, अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। कितना विस्तार हो गया है विचारों का, यहाँ वहाँ कितना, है ना, बुद्धि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो बाबा कहते हैं उनको समेट लो, उस शक्ति को धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो। जैसे कहीं जाना होता है ना, तो सारा बिस्तर समेट देते हैं, पैक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या करो? जो यहाँ वहाँ जो विचार फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उसको उसका बिस्तरा, विस्तार का बिस्तरा बोला बाबा ने, बंद करते चलो, है ना। माना एकाग्र साइलेंट की स्थिति का अनुभव करो। तब क्या होगा? औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नैनों के इशारों से भी किसके मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को बाबा जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यह अंतिम कोर्स पढ़ना है। माना कैसे पढ़ना है? प्रैक्टिकल करना है ना। ये बहुत बड़ी से तब सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।